हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विप्रो के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके रेवेन्यू की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे तो इस क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो है 1,62,454 मिलियंस का, जबकि पिछले जो पिछला क्वार्टर था अक्टूबर से लेके दिसंबर वाला, उसमें ये सिर्फ 1,56,700 मिलियंस ही था। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे भी हमको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। लगभग 5,000 मिलियन का हमको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है। अब यहाँ पर अगर मैं ईयरली वाइज पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कितना रेवेन्यू रहा है तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 6,19,430 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू रहा है। वो कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो पिछले साल में ये 6,10,232 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू था। तो अराउंड 9,000 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है। अराउंड अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 1.5% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको इस साल देखने को मिला है। अब इसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आऊं मैं, तो जो इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहां पर एकदम न्यूट्रल है। देखिए 29,978 मिलियंस का प्रॉफिट इसको पिछले क्वार्टर में हुआ था और अभी 29,743 हुआ है। अराउंड 200 मिलियंस की गिरावट हमको यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर हम पिछले क्वार्टर जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था अगर हम उससे कंपेयर करें तो इतनी गिरावट हमको देखने को मिली है। अगर मैं एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 235 मिलियन की गिरावट हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। अब उसी के बाद अगर मैं यहाँ पे ईयरली बेसिस पर अगर मैं बात करूं जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था अगर मैं उससे अगर बात करूं तो उसमें हमको यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि अराउंड 6,000 मिलियन की ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रही है। देखिए पिछले साल 23,452 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में इस बार आया है 29,743 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी को आया है। तो देखिए अराउंड 6,000 मिलियन का ग्रोथ हमको पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। अब इसी के साथ अगर मैं पूरे ईयरली बेसिस का प्रॉफिट जो पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1,08,680 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर कंपनी ने 97,718 करोड़ नहीं मिलियंस का प्रॉफिट कमाया था। तो देखिए इस साल जो टोटल जो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है वो अराउंड 10 to 11% का ग्रोथ हमको विप्रो की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। और इस बार जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो है 1,08,680 मिलियंस का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे विप्रो का रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं हम एट दी एंड, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अर्निंग पर शेयर। देखिए जो विप्रो का अर्निंग पर शेयर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में निकल कर आया है वो है 19.11, जो कि पिछले साल था 16.67। अराउंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अराउंड हमको यहाँ पे 2.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों ये हमने विप्रो के रिजल्ट्स के बारे में बात की, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो 16.8 का अर्निंग पर शेयर पहले था और अब वो हो गया है 19.11 का। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर देखा जाए तो वो 22 टाइम्स यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। देखा जाए यहाँ पे विप्रो का डिविडेंड यील्ड एकदम नी के बराबर है। तो अगर हम बाकी आईटी स्टॉक से कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका डिविडेंड सबसे कम है, खास करके जो टीसीएस और इन्फोसिस है उससे कई गुना कम इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका 4.26 टाइम्स निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी कॉस्टली यहाँ पे विप्रो का शेयर नजर नहीं आता है। अब यहाँ पर अगर आप विप्रो के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा इतना खास परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है, लेकिन 2019 में अगर आप देखोगे तो लगभग 3000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इस बार भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा देखने को मिला
है। तो इस बार भी अगर आपने ईयरली बेसिस पर अगर हम देखें तो ज़्यादा इतना ग्रोथ देखने को मिला नहीं है। इस बार अराउंड 1.5% का ग्रोथ ही हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। जो देखा जाए इस बार इतना हटके परफॉर्मेंस यहाँ पर विप्रो का नजर नहीं आता है। खास करके जो इंडस्ट्री जो इन्फोसिस के जो रिजल्ट थे उतना ग्रोथ हमको विप्रो में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज विप्रो का शेयर थोड़ा अच्छा खासा गेन कर रहा था, 2.80% आज इसका शेयर बढ़ा हुआ था। तो देखिए 430.70 पे विप्रो का शेयर ट्रेड हो रहा है और अगर देखा जाए इसका हाई 467 का इसका हाई है, तो मतलब अपने हाई से 37 रुपीज डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 7% के करेक्शन पे विप्रो का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर विप्रो के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिला है और आउट परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिला है। देखिए जो मार्केट यहाँ पे लगातार सेंटीमेंट नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखता है, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है मार्केट उसे देखता है। तो देखा जाए विप्रो का परफॉर्मेंस वो एकदम फ्लैट रहा है, एकदम नी के बराबर हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनको यही बोलूंगा कि स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है अगर ये मार्केट इसको नेगेटिव लेता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे विप्रो को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि विप्रो के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।